अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ज़बरदस्त सी टिक्का बोटी की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होगी और इसे बहुत ही सिंपल वे में बनाना सिखाऊंगी। और उसके साथ ही मैं बनाने वाली हूँ एक ज़बरदस्त सी सॉस जो कि है चीज़ी गार्लिक सॉस, जिसके साथ ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही यूनिक एक टेस्ट आता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है और इसमें ऐड कर रही हूँ ये दही हाफ़ कप के जितना, और ये सख्त वाली है। और इसमें 2 टेबलस्पून के जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है। साथ ही कुटी हुई हरी मिर्च है, नमक हस्बे ज़रूरत ऐड करते हैं, 1 टीस्पून की जितनी लाल मिर्च का पाउडर, और ये है कश्मीरी लाल मिर्च, ये ऑप्शनल है। साथ ही ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला आप कोशिश करें कि घर वाला यूज़ करें, क्योंकि इसमें धनिया और ज़ीरा कम होता है, तो इसीलिए घर वाला यूज़ करें। इसके अलावा मैंने मस्टर्ड पाउडर ऐड किया है इसमें, जिससे इसका ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। और ऑब्वियसली जो पपीता पाउडर होता है वो भी ऐड किया है। आप चाहें तो कच्चा पपीता भी ले सकते हैं, मैंने उसका पाउडर लिया है। तो बस आपको मेंशन कर दिया मैंने ऊपर इसकी क्वांटिटी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये यहाँ पे मैंने बीफ लिया है तकरीबन 1 केजी, और ये इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा फैट भी है। इसे मैंने सिरका लगा के थोड़ी देर के लिए रख दिया था और फिर अच्छे से इसे वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद से थोड़ी देर रखें, जो उसका पानी होगा उसे अच्छे से निकाल के तब इसको अच्छे से मैरिनेट करें। तो बस ये सारा जो मिक्सचर था हमने वो इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया, और साथ ही हाफ़ लेमन जूस इसमें ऐड कर देंगे। और बस इसे 5 से 6 घंटे के लिए इसे रख देंगे मैरिनेट करने के लिए। आप चाहें तो जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतने ही आपके टिक्के जूसी और ज़बरदस्त बनेंगे। तो इसकी अब सॉस जो रेडी कर लेते हैं, उसके लिए एक पैन ले लिया है और उसमें ऑलिव ऑयल ऐड किया है तकरीबन 2 टेबलस्पून के जितना। थोड़ा सा प्याज ऐड कर दिया है, और थोड़ी सी तकरीबन 1 टीस्पून के जितना गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, और एक हरी मिर्च ऐड कर दिया है। सब चीज़ों को अच्छे से मतलब ट्रांसलूसेंट कर देंगे, और 1 टीस्पून हाफ़ टी स्पून के जितना इसमें नमक ऐड किया है, और थोड़ा सा सिरका ऐड कर देंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून के जितना। और अच्छे से इसे पका लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए, और लो फ्लेम पे। और अब यहाँ पे मैं फ़्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ 1/4 कप की जितनी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें बबल्स आना शुरू हो गए हैं इसमें। तो बस अब इसमें ऐड कर देंगे दूध, 2 टेबल स्पून है। नॉर्मल टेम्परेचर पे था, और बस ये इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे पकने देंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से इसमें बबल्स आ रहे हैं, और इसकी थोड़ी थिक हो जाए इसकी कंसिस्टेंसी, तो बस फिर इसे फ्लेम से उतार लेंगे। तो बस सब चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे, क्योंकि हमारा जो हमने जो फ्लेवर लेने थे प्याज़ों का और लहसुन का और हरी मिर्च का, वो हमें मिल चुका है। तो बस अच्छे से छान लेंगे इन सब चीज़ों को। तो ये देखें ज़बरदस्त सा हमें ये एक सॉस मिल गई है। तो अब इसको दोबारा से उसी पैन में ऐड कर देंगे, और साथ ही इसमें श्रेडेड हुई हुई ये मैंने चेडर चीज़ ली है तकरीबन हाफ़ कप की जितनी। तो ये इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो इसीलिए सब चीज़ें कम कम हैं। आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो सब इंग्रेडिएंट्स को डबल कर दें। तो बस चीज़ को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। तो ये देखें चीज़ हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए रनी। और अब इसमें ऐड कर दिया है मैंने हाफ़ टेबल स्पून के जितना हॉट सॉस। तो बस सॉस रेडी है, इसे बोल में निकाल लेंगे। स्प्रिंकल कर देंगे इसमें ओरिगानो थोड़ा सा। तो बस सॉस हमारी ज़बरदस्त रेडी है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई करें। तो मैरिनेशन को तकरीबन 6 घंटे हो चुके हैं, और बस यहाँ पे मैंने शाशलिक स्टिक ले ली है इस तरह से, और इसके अंदर अच्छे से लगाती जाऊंगी सब बोटियों को। तकरीबन 4 से 5 5 एक में ऐड करूँगी। आप सेम रेसिपी के साथ इसे सीखों में भी बना सकते हैं, जिस तरह ऑथेंटिक तरीके से बनाए जाते हैं। लेकिन ये आपको मैं इसीलिए इजी तरीका बता रही हूँ, क्योंकि हर कोई इतनी ख्वारी नहीं करना चाहता कभी। तो बस ये इजी तरीका है।
क्योंकि रेसिपी भी वही है सारी, और इसका जो हमें जो कोयले का वो एक टेस्ट है वो भी हमें मिल जाएगा, और सेम बिल्कुल टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जिस तरह से हमें खुशबू आ रही होती है इनमें से, तो बिल्कुल वैसे ही ये बन के रेडी होते हैं। तो बस ये इजी तरीका है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ यही शेयर करूं, क्योंकि हर कोई उस तरह से नहीं भी बनाना चाहता। तो लेकिन खाने भी होते हैं तिक्के, और हर कोई नहीं भी बनाना चाहता, एक दिन के लिए इतनी ख्वारी कोई नहीं करता। तो इसीलिए बस आपके लिए मैं ये ज़बरदस्ती रेसिपी लाई हूँ। तो चलें बस बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के जितना मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। मैंने घी ऐड किया, एक्चुअली आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको हल्का सा गर्म होने देंगे और ये इसमें रख देंगे। तो बस अब इन्हें अच्छे से पकने देंगे एक साइड से। तो जब एक साइड में अच्छे से इनका कलर आ जाएगा तो बस इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो ये देखिए दोनों साइडों से अच्छे से कलर आ चुका था। तो मैंने इसीलिए वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि आपको पता है, जो वीडियो देख रहा है उसको पता ही है कि कलर अच्छे से आएगा तो ही तिक्के मज़े के होंगे। तो बस जब दोनों तरफ से इस तरह से अच्छे से कलर आ जाए, तो बस ये कोयला मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा घी। आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। एक हाथ में आप ढक्कन पकड़ें और दूसरे हाथ से आप ऑयल या घी इसमें ऐड करें, और फ़ौरन से ढक्कन इसके ऊपर रख दें, ताकि आपका जो धुआं है वो ज़ाया ना हो। और ये देखें कितना ज़बरदस्त इसको धुआं लग रहा है, और ये टेस्ट इसमें इतना ज़बरदस्त आता है। आप इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए रखते हैं, या 2-3 मिनट के लिए भी रखें तो भी बहुत ही ज़बरदस्त इसका एक अरोमा आता है। तो बस हमारे टिक्के रेडी हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे मैं प्लेटर रेडी कर लूँगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ थोड़ा सा सैलेड ले लिया है, जिसमें खीरे हैं, गाजरें हैं और थोड़े से प्याज हैं। तो बस उन्हें इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया था, और इसके ऊपर सेट कर देंगे। और साथ ही हमारी ज़बरदस्त सी सॉस, चीज़ी सॉस, इसके साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। देखिए आप ज़रूर ट्राई करें, आप दीवाने हो जाएंगे, और आप इसको बार बार बनाएंगे। कि कोई भी बारबेक्यू हो तो उसके साथ मेल्टेड चीज़ का एक अपना ही मज़ा होता है, और उसके जो ये सॉस है उसका तो और भी टेस्ट है, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे फ्लेवर्स ऐड किए हैं। तो ये देखें कितनी ही क्रीमी हमारी बोटी बनकर रेडी हुई है। आप भी सेम रेसिपी के साथ बनाएंगे तो आपकी भी बिल्कुल सेम ही बनेगी। तो ज़रूर ट्राई करें, आपको भी ज़रूर पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।